कोलकाता का पुराना हॉस्पिटल। पिछली रात की घटना के बाद अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों में अच्छी खासी अफरा तफरी मच गई। सब लोग अंदर ही अंदर काफी डर गए थे, लेकिन कुछ लोग अब भी इस सब को मजाक समझ रहे थे। इसी दौरान एक नई डॉक्टर मीरा अस्पताल में ज्वाइन हुई। उन्होंने भी पुरानी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को बस एक अफसाना मानकर छोड़ दिया। एक रात मीरा का शिफ्ट उसी पुराने वार्ड के पास था जहां पहले वाली लेडी डॉक्टर की हत्या हुई थी। रात के 12 बज रहे थे और मीरा अपने काम में व्यस्त थी। तभी उनके कान में वही अजीब और डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। इस बार आवाज पहली बार से भी ज्यादा भयानक थी, जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा। मीरा ने सोचा कि ये जरूर कोई प्रैंक होगा, लेकिन जब उन्होंने उस आवाज का पीछा किया तो देखा कि पुराने वार्ड का दरवाजा अपने आप खुल गया है। मीरा ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए अंदर जाने का फैसला किया। अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी उनकी नजर बेड के नीचे पड़ी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उन्होंने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। वो डायरी वही लेडी डॉक्टर की थी जिसे मारा गया था, और उसमें उसकी मौत से पहले के डर और असुरक्षाएं लिखी हुई थी। जैसे ही मीरा डायरी पढ़ रही थी, उनको एक साया धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। वो तुरंत पलट कर देखती है, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं था। तभी अचानक उन्हें अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। उन्होंने जोर से चीखना चाहा, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह अस्पताल के स्टाफ ने मीरा को उस पुराने वार्ड में बेसुध पड़ा हुआ पाया। सब लोग हाँफ गए, लेकिन जब उन्होंने उस डायरी को देखना चाहा तो वो डायरी वहां से गायब थी। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात मीरा के साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से किसी ने उस वार्ड में जाने की हिम्मत नहीं की। अब लोग कहते हैं कि उस पुराने वार्ड में दोनों डॉक्टरों की आत्मा भटक रही है, जो हर नई डॉक्टर के आने का इंतजार करती है।